बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अमेरिका और इसराइल ने आज़रबाईजान से बातचीत की है। आपको पता है कि पूरे खित्ते के अंदर सब ने ईरान के खिलाफ अड्डे देने से इनकार कर दिया है। सबसे बढ़कर जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जहां अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, उन्होंने इनकार कर दिया अमेरिका को कि किसी सूरत आपने हमारे अड्डे इस्तेमाल नहीं करने, और अमेरिका के पैरों तले जमीन निकल गई है। अब एक मुल्क है, और वो मुल्क आपको याद होगा कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग जब छिड़ी थी तो आज़रबाईजान को पाकिस्तान, इसराइल और तुर्की सपोर्ट कर रहे थे। असल लड़ाई थी गैस का मामला, और वो जंग जीती थी आज़रबाईजान ने। आर्मीनिया के साथ खड़ा हुआ था रूस और ईरान। ईरान की जो मजहबी मुताबिकत रखने वाली बड़ी तादाद में लोग वहां पर भी रहते हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर एक बड़ी डिवीजन थी। हुआ ये कि उस जंग को आज़रबाईजान ने जीता। अब पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी खुशियां मनाई गई, तुर्की में भी और इसराइल में भी। लेकिन अब बड़ी डेवलपमेंट हुई है और अब मामला बड़ा उलटने वाला है। अमेरिका को इनकार हो गया है। अमेरिका और इसराइल इत्तेहादी हैं आज़रबाईजान के, और आज़रबाईजान एक इस्लामिक कंट्री है और वहाँ पे टूरिज्म आपको पता है कितनी ज़्यादा है। अब हुआ ये है कि अमेरिका और इसराइल चाह रहे हैं कि आज़रबाईजान में हमें फौजी अड्डे मिले। आज़रबाईजान का जो बॉर्डर है वो ईरान के साथ लगता है 700 किलोमीटर, और आर्मीनिया के साथ भी है वो, और आर्मीनिया के साथ भी उनका बॉर्डर है। और आर्मीनिया, याद रखिएगा, वहां पर रूस का फौजी अड्डा है। अगर तो आज़रबाईजान ने यहाँ पर फौजी अड्डा दे दिया तो आप ये समझ लीजिए कि वो जो मिसाइल चलने हैं इसराइल, वो पहले आज़रबाईजान चल जाएंगे, और इस जंग में फिर बराह रास्त रूस कूद पड़ेगा, क्योंकि रूस आर्मीनिया के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन फिर जाहिर सी बात है, फिर पाकिस्तान इस जंग में नहीं जाएगा। और ये भी देखने वाला मामला होगा कि ईरान ने बड़े गुस्से में कहा है तुर्की को कि तुम इसराइल से अपने ताल्लुकात खत्म करो। ये जो तुम बने हुए उम्मत मुस्लिमा के लीडर और फलाना, ये खत्म करो इनके साथ। और उन्होंने बड़ा उसका बुरा मनाया है। और आप देखिए आज उनके अखबारात में कैसे उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये पोस्टर आप देख सकते हैं, ये उनके तुर्की के अखबार में है। उस हाल लिखा हुआ है कि तुम लोग सिर्फ एनिमेशन बना सकते हो, वीडियो बना सकते हो, तुम लोग हमला नहीं कर सकते। और आज आपको पता है कि ईरान ने हमला कर दिया था, और ईरान ने जब हमला किया था तो इस हमले के नतीजे में उन्होंने यानी जो कमांडोज उनके उतरे, तो उन्होंने वहां पर जाकर उनके शिप और तमाम चीज़ों को पकड़ लिया। और ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि आम रूटीन के अंदर इसराइल के जो भी लोग मारे जाते हैं या कुछ भी होता है, या उनके एजेंट्स होते हैं, वो इराक में है, शाम में है, अफगानिस्तान में पहले मारे जाते थे। लेकिन इस जंग के अंदर बराह रास्त अगर आज़रबाईजान ने अड्डे दे दिए तो ये पूरे का पूरा खित्ता, अब ये जंग आउटसाइड फैल जाएगी। अब दुनिया को समझ आई है कि उस वक्त इसराइल जो जंग लड़ा था उसका असल मकसद क्या था। वो गेम ही बड़ी खतरनाक थी। अब अगर ये मामला हो जाएगा तो सीधा तोपों का रुख जो हो जाएगा ईरान का, वो उस जानिब हो जाएगा। ये मामला काफ़ी हद तक ख़राब है। देखिए इस वक्त हालत ये है कि बराह रास्त आप, यानी ये प्लान शायद बन रहा है अमेरिका और इजराइल का। अभी वो बातचीत जारी है, उनका जवाब क्या होगा वो एक अलग बात है। देखिए आज़रबाईजान को जितना असला है वो बड़ी तादाद के अंदर इसराइल देता है, ये आप जेहन में रखिएगा। इसराइल देता है और तुर्की देता है। तुर्की के ड्रोन जो थे वो आज़रबाईजान को दिए थे। यही तो पूरी दुनिया सवाल पूछती है तुर्की से कि जब गजा में लड़ाई हो रही थी तब आपने ड्रोन्स नहीं दिए हमास को या किसी और को, क्योंकि आपको डर था अमेरिका का या नेटो का। लेकिन जब आज़रबाईजान की बारी है, जहां आपका अपना मफाद था गैस वाला, तो तब आपने ड्रोन्स दे दिए थे। तो आप अब क्यों नहीं करे आगे बढ़कर। अब हालत ये है कि तुर्की और ईरान के ताल्लुकात काफ़ी ख़राब है। इन केस यहाँ पर एक सूरत हाल देखते हैं। अगर यहाँ पर लेट से वो इसराइल और अमेरिका को फौजी अड्डे दे देते हैं, तो फिर तो आप ये समझ लें कि रूस और ईरान इस जंग में डायरेक्टली कूदेंगे, और आर्मीनिया से रूस हमला करेगा, और यहाँ से यानी उनका बॉर्डर लगता है वो तो वैसे ही हमला करेंगे। तो नेक्स्ट सिनेरियो ये बनेगा कि अर्दोगान कहाँ पर खड़े हैं। क्या तुर्की आज़रबाईजान के साथ खड़ा होगा? यानी क्या हम ये देखेंगे कि अमेरिका, इसराइल और तुर्की एक पेज पर होंगे आज़रबाईजान के साथ अगर वो दे देता है? यानी अब तक तो देखिए ना, सारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने जहाँ अड्डे बनाए हुए हैं, यानी आप सोचें कि कतर हो, सब कुछ हो, वो इनकार है। तुर्की ने खुद इनकार कर दिया अमेरिका को कि भाई आप यहाँ पर, उनका अड्डा भी है, उन्होंने कहा कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब उन्होंने इनकार कर दिया है तो बाकी पीछे क्या रह जाता है?
तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, ये तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है जिसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब आने वाला जो वक्त है वो असल में इंडिकेट कर रहा है कि अगले कुछ अरसे के अंदर जंग पूरे वर्ल्ड में फैलने जा रही है। यानी ये जंग अब ऐसा नहीं है कि किसी एक एरिया, किसी एक खत्ते तक रहेगी, नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद कर देता है, जहां से तेल की सप्लाई जानी है और सारा कुछ जाना है, तो जंग तो वैसे ही बड़े पैमाने पर फैल जाएगी दुनिया भर के अंदर। क्योंकि इसराइल ने आज पैगाम दिया है अमेरिका को कि ईरान ने हमारा जो आज शिप पकड़ा है, ये पैगाम असल में उन्होंने हमें नहीं दिया, तुम्हें दिया है। और तुम्हें कहा है कि तुम अगर इस जंग में आओगे हमारा साथ देने, यानी इसराइल का साथ देने, तो ईरान तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। आप सोचे इसकी आड़ के अंदर हो क्या रहा है, जरा गौर करते जाओ और इस इवेंट पर नजर रखनी है जो इवेंट इसराइल में होने वाला है। इसराइल अब अमेरिका को कह रहा है कि आओ मिलकर अब ईरान पर हमला करते हैं, आ जाओ, बस हाथों में हाथ डालो, साथ दो और हमला करो। और जानते हैं वहां पर क्या हो रहा है, इसराइल क्या करने वाला है, वो वेस्ट बैंक के अंदर हमला करने जा रहा है। यानी वो वेस्ट बैंक में एक जंग छेड़ने वाला है और उन्होंने कह दिया है कि जी हमारे लोग, अब वहां पर लड़ाई शुरू हो गई है, पैमाने पर हमने वहां छोड़ना नहीं है। इस सारी सूरत हाल के अंदर हुआ ये है कि वहां के जो यानी जो यहूदी है, जो सेटलर्स हैं जिसको हम कहते हैं, उन्होंने वेस्ट बैंक वाली साइड पर फलस्तीनियों के घर पर धावा बोलकर कब्जा करना शुरू कर दिया है। यानी वो गजा से निकल के जंग उधर आ गई है और वहीं पर तो उनका टेम्पल है और ये तमाम चीजें बननी है। तो लिहाजा आप ध्यान में रखिएगा, लड़ाई जो है वो आपको दिखाया कुछ और जा रहा है, असल लड़ाई कहीं और होने वाली है। ये बात तो इसराइल को बड़ी देर से चाहिए थी। अब आज ईरान इस जंग में कूदा है, ईरान ने फिजिबिलिटी चेक की है कि उन्होंने असल में ये बात बिल्कुल ठीक है इसराइल की। ईरान ने वाकई पैगाम दिया है अमेरिका को कि तुम इस जंग में कूदोगे तो फिर हम तुम्हारा भी हशर करेंगे, बुरा हाल करेंगे। और हालत तो ये है कि बरतानिया तक ने अमेरिका को इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ हमारे साथ आओ, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यानी किसी सूरत ईरान को उन्होंने पैगाम दिया कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, आओ। लेकिन उधर बरतानिया ने इनकार कर दिया है। तो अब हालत ये है कि अमेरिका आइसोलेट हो चुका, मिडिल ईस्ट में अड्डे उसको मिल नहीं रहे। अंडरस्टूड सी बात थी कि हौसियों के खिलाफ जिन्होंने अड्डे नहीं दिए, उन्होंने ईरान के खिलाफ अड्डे थोड़ी देने। ईरान तो एक बहुत बड़ी ताकत है। सो अब अमेरिका हो गया है आइसोलेट। अगर अजरबैजान से ये जंग छिड़ जाती है तो याद रखिएगा ये बड़ी तबाहकुन जंग होगी। देखिए, पाकिस्तान अजरबैजान को सपोर्ट करता है, यहाँ वो किसको करेगा ये तो नहीं पता, आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फैसला ये हुआ है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ाना है, जो सबसे बड़ा फैसला है। और अब तक का सबसे बड़ा फैसला ये है कि इजराइल ने फैसला किया है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ाना है। इस मकसद के लिए वो डायरेक्टली, असल में तो इजराइल इंतजार भी कर रहा था और स्टिल अभी तक कर रहा है कि ईरान हम पर हमला करे। आपको पता है कि आज जब इन्होंने इनका यानी शिप पकड़ा है तो ईरान पर इनको ज्यादा गुस्सा इस बात का नहीं है कि हमारा शिप पकड़ा है, इस बात का भी गुस्सा है कि अभी तक आपने स्ट्राइक क्यों नहीं किया, क्योंकि वो डायरेक्ट हमला करना चाह रहे हैं ईरान पर। इसीलिए आप ये देखिए कि ईरान के खिलाफ इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने क्या कहा। आप एक बात बताइए, कितने शिप हौसियों ने इनके तबाह किए इसराइल के? अमेरिका के कितने किए, बरतानिया के कितने किए, नॉर्वे के कितने किए? इंडिया के अंदर घुस घुस कर उन्होंने मारा शिप्स को। तो क्या अभी तक अमेरिका और इजराइल की फोर्सेस खुद आकर उन्होंने कोई हमला किया है? सिर्फ एक दो तीन स्ट्राइक किए हैं अमेरिका ने, वो भी कामयाब नहीं थे। यानी वो जो फोर्सेस आने, लाओ लश्कर लेकर, नेवी लेकर और वो जंग करने के लिए F-35 और ये वो सब कुछ तो नहीं हुआ ना। तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर वो ईरान के खिलाफ क्यों आ रहे हैं? सिर्फ एक शिप की वजह से। उसकी सबसे बड़ी वजह, एक तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद कर देगा और सारी दुनिया का निजाम दरम बरम हो जाएगा और सारे इजराइल पर ब्लेम करेंगे। क्योंकि इस दफा जो रिटेलिएशन आई थी वो ये था, जवाब था कि वो एम्बेसी पर हमले का। तो पूरी दुनिया इसको कह रही है बिल्कुल ठीक हुआ है, आप एम्बेसी को नहीं उड़ाते। अब यहां पर आप जानते हैं क्या प्लान हो रहा है, ईरान ने क्यों ये काम किया है वो आप सबको पता है। लेकिन इजराइल अमेरिका को कह रहा है कि अब हम जाएंगे हमला करने ईरान पर, उसके एटमी प्रोग्राम को उड़ाने के लिए। तो वो वहां पर आ रहे हैं और इस सूरत हाल में अब उनको सपोर्ट चाहिए हर सूरत अजरबैजान से अड्डे की। और अगर अजरबैजान ने यह गलती करने की कोशिश की तो शायद अजरबैजान का हाल जो है वो इसराइल से भी बुरा हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ईरान का लगता है 700 किलोमीटर बॉर्डर, उन्होंने तो छोड़ना नहीं है और एक ही वाहिद रास्ता रह गया अमेरिका के पास कि वो अड्डे वहां से मिल जाए। और देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा,
अगर ये मामला हो जाता है तो रूस ने आज़रबाईजान को किसी सूरत नहीं छोड़ना। यानी आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इस वक्त रूस के कई जो मिसाइल सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के, वो ईरान ने तेहरान में डिप्लॉय करना शुरू कर दी हैं। और मिसाइल सिस्टम उनके ऑलरेडी रॉकेट लॉन्चर के अंदर है, तमाम चीज़ें उनकी यानी तैयार बैठी हुई हैं। सिर्फ उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखनी है कि कहाँ पर हमला करें। अभी तो इस सूरत हाल में इसराइल ने कहा है कि माइंड गेम खेल रहा है, हमें स्ट्राइक का क्या है कि पहले यहाँ पर आया, फिर यहाँ से हम इंगेज करेंगे, फिर वहाँ जाएंगे। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि आज़रबाईजान के साथ मामलात इसराइल ने बड़ी देर से तय किए हुए हैं। आज़रबाईजान वैसे एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उसके ताल्लुका जो इसराइल के साथ है वो दुनिया में किसी मुस्लिम कंट्री के इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं इसराइल के साथ। इसराइल की फोर्सेस वहाँ पर असला देती हैं, शायद वो इसीलिए थे कि उनको पता था कि एक टाइम आएगा कि हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हमें जब ज़रूरत होगी तो हम ईरान के खिलाफ ये सारी सूरत हाल इस्तेमाल करेंगे। उस वक्त तो किसी को नहीं पता था कि क्या करें। अब तुर्की के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान होगा कि क्या, देखिए तुर्की है आज़रबाईजान का इत्तेहादी, तो अगर ईरान की जंग छिड़ती है, अब जरा यहाँ से चीज़ों को समेट ले और समझ ले, अगर आज़रबाईजान की जंग छिड़ती है ईरान के साथ तो क्या तुर्की अपने ड्रोन्स देगा? अगर तुर्की के ड्रोन्स आएंगे तो इसका मतलब है कि मुस्तकबिल की जंग जो है वो ईरान और तुर्की के दरमियान भी देखेंगे। ये तो वही सूरत हाल होगी कि जंग इसराइल की है और मुस्लिम कंट्रीज आपस में लड़ती जा रही हैं। अब आज़रबाईजान और ईरान अगर आपस में लड़ेंगे तो मामला काफ़ी ख़राब होंगे। बेहतर हाल ये है कि आज़रबाईजान बीच में से हट जाए। देखिए अमेरिका को अगर ईरान ने वार्निंग जारी कर दी कि आप बीच में से हट जाएं, तो फिर अब वो दौर गए कि जिस तरह हमने अफगानिस्तान के मामले पर अमेरिका को अड्डे दिए थे। जो मुल्क अमेरिका को अड्डे देगा उस मुल्क की ईंट से ईंट बजा देगा, चाहे वो ईरान हो, चाइना हो या रूस हो। देखिए कोई मुल्क आज के दौर में बर्दाश्त नहीं करेगा। आज आपको याद होगा कि अमेरिका ने जब जाना था अफगानिस्तान से तो पाकिस्तान से फिर अड्डे मांग रहे थे, तो उस वक्त अफगान तालिबान ने हमें धमकी दे दी थी। उन्होंने कहा था कि अब आपने अड्डे नहीं देने उनको, यानी वो अब कहते हैं कि जो मुल्क अड्डे देगा उसके साथ ऐलान जंग है। जैसे अफगान तालिबान ने हालिया ये बात कही, उन्होंने कहा कि ये जो ड्रोन उड़े हैं ये एक हमसाया मुल्क से उड़े हैं। नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन वो पता चला रहे थे, और साथ उन्होंने कहा था कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले, हमला नहीं हुआ लेकिन वो कह रहे थे जासूसी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अब असल में वो पता करना चाह रहे थे कि कहाँ से, जब उनको पता चल जाएगा तो वो फिर उस मुल्क के खिलाफ भी लड़ेंगे। तो अब आज के दौर के अंदर वो हालात नहीं रहे। जो मुल्क किसी को फौजी अड्डे देता है, अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए, किसी चीज़ के लिए भी, उस मुल्क के खिलाफ ऐलान जंग होता है और वो उस मुल्क की इंसेंट बच जाती है। हौसियों के मामले पर जितनी समझदारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने दिखाई, उन्होंने अमेरिका को आइसोलेट कर दिया था। अमेरिका ने कहा मुझे फौजी अड्डे नहीं मांगे, उन्होंने कहा मैंने फौजी अड्डों से हमले करने हैं। उन्होंने कहा आप इन अड्डों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम आपको फौरी तौर पर रोक रहे हैं। अब यही सूरत हाल पैदा हो रही है कि यहाँ से जब उनको रोक दिया गया तो अगला मरहला क्या होगा। खेल अब बड़ा दिलचस्प हो गया है कि जंग बढ़ते बढ़ते खित्ते से बाहर, आप गौर करेंगे तो फैलती जा रही है। जैसे सूरज निकल रहा होता है तो आपने गौर किया कि धूप फैलती जाती है, इसी तरह ये जंग एक जगह से निकलकर उधर फैल रही है। आप गौर करते जाएं तो चीजें क्या हो रही हैं। एक चीज हुई थी कि रूस पर हमला हुआ था, उस हमले के बाद इन्होंने दाइश का कहा था और रूस ने सारी दुनिया के अंदर ये बताया कि दाइश के पीछे अमेरिका है, हमला हुआ है, जवाब हम देंगे। यूक्रेन के अंदर अमेरिका इसमें शामिल है। आप गौर करते जाएं कि उसके बाद इवेंट्स कैसे बदलते हैं। अचानक से इवेंट बदलते बदलते वो एम्बेसी पर हमला हो जाता है, वहां से होते होते फिर ईरान आज हमला कर देता है, ईरान स्ट्राइक कर रहा है। वो सारे भूल गए हैं कि क्या हुआ है। आपने देखा है कैसे अमेरिका निकला है रूस वाले मामले पर, और रूस को देखे ना, अब रूस को भी साथ अपनी बढ़ गई है। यूक्रेन वाली साइड के ऊपर वो लड़ाई अब बढ़ने जा रही है, और दूसरा आज़रबाईजान का अगर ये मामला खुल जाता है तो फिर रूस भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। वो तो कहेगा ठीक है अगर ये मामला है तो फिर हम भी जंग में कूद पड़ेंगे, तो फिर रूस इधर होगा। जाहिर सी बात है फिर आज़रबाईजान हमें, आप सोचो वो असला लेता है तुर्की से, वो बड़ी तादाद में लेता है, तो क्या फिर वो वहां से जाएगा, क्योंकि जो मुल्क देगा उसके खिलाफ लड़ाई होगी। तो किसी को इसे कुछ समझ नहीं आ रही। हाँ लेकिन एक मुल्क है जिसने सारी कैलकुलेशन करके रखी हुई थी 4-5 साल पहले या 10 साल पहले या 100 साल पहले, जब वो वजूद में भी नहीं आया, तो उसका नाम है इसराइल। उन्होंने कैलकुलेशन सारी करके रखी हुई थी कि हम कब क्या करेंगे, कहां पर जाएंगे, क्या मामला होगा। अब वो सारे इवेंट्स उसी तरह हो रहे हैं, अनफोल्ड हो रही हैं चीजें।
सब सूरत हाल आपको पता चलना शुरू हो गई है कि कहां पर क्या जा रहा है। सो आने वाले वक्त में हालात बता रहे हैं कि हम एक बड़ी लड़ाई देखने जा रहे हैं और ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा तबाहकुन होगी, इतनी ज्यादा कि शायद हमने आज से पहले कभी ना देखी होगी ये लड़ाई। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।